हेलो बच्चों। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने अपने इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट्स लिख लिए थे। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। तो फटाफट बच्चों अपना मटेरियल आप निकाल लेना, रजिस्टर निकाल लेना। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस हमारे मटेरियल से। तो यूनिट नंबर 1 का एक्सरसाइज ए से बच्चों हमें स्टार्ट करना है। अब एग्जाम में इक्वेशन का जो क्वेश्चन आता है बच्चों, वो क्वेश्चन हमारे लिए एक वरदान है, यानी कि बहुत ही आसानी से हम अपना 1 नंबर या 2 नंबर जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इसमें ले सकते हैं। अब इसमें सिर्फ एक ही ट्रिक का ध्यान रखना है आपको। वो लिख दूं पहले आपके लिए, क्योंकि ओरली बोलता हूं तो कई बार क्या होता है कि माइंड से स्किप कर जाता है। तो हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि व्हेन क्वेश्चन इज इजी, इजी मतलब जब शक्ल से बड़ा आसान सा लग रहा है, देन सॉल्व, तब सॉल्व करना है, फुल स्टॉप। इफ क्वेश्चन लुक्स बिट डिफिकल्ट, अगर क्वेश्चन हमें लग रहा है थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब कि इक्वेशन देखी और घबराहट सी लगी, मतलब लगा अरे यार ये सॉल्व नहीं हो पाएगी, तो बड़ी सी हो गई है, तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन देखने में थोड़ा हमें डरावना सा लगता है, देन यूज ऑप्शंस। ऑप्शंस मतलब हमारे पास ABCD 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे ना, हम उनका उपयोग कर लेंगे। तो बहुत ही सरल तरीके से हम ऑप्शंस का उपयोग करके इस चैप्टर में नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हम ऑप्शंस का इस्तेमाल करके अपने आंसर को निकाला करेंगे। तो ना ही हमें कोई लेंदी इक्वेशंस को ड्राफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही हमें लेंदी इक्वेशंस को सॉल्व करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्विकली ऑप्शन से अपने आंसर्स को निकाल लिया करेंगे। तो एक्सरसाइज ए में आना बच्चों, शुरू में जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करते हैं। अब 1 में लिखा है द इक्वेशन -7x + 1 = 5 - 3x will be satisfied for x = 2। कह रहा है ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी, जब x की वैल्यू क्या होगी। अब ये आसान लग रहा है, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 7x को उधर ले जाता हूं, 5 को इधर ले आता हूं, तो ये बन जाएगा। तो 4 = -4 बन जाएगा। तो x = -4/4 यानी -1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो अब इसमें इक्वेशन आसान थी, देख रहे हो, आसान थी, ज्यादा देख के मुश्किल नहीं लग रही थी, तो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, द रूट ऑफ द इक्वेशन x + 4 / 4 + x - 5 / 3 = 11 इज। तो रूट ऑफ द इक्वेशन पूछने का मतलब है आपसे वो x की वैल्यू ही जानना चाह रहा है ना, वो ऐसे लिख देता है रूट ऑफ द इक्वेशन, लेकिन रूट का मतलब क्या, x की वैल्यू। तो अब चाहें तो इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें हम ऑप्शंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है ना। तो हम ऑप्शन से एक एक वैल्यू पुट करके देखते हैं। अब जैसे पहला ऑप्शन है 20, तो एक बार x की जगह 20 पुट करते हैं। तो x की जगह 20 पुट कर दो, तो क्या बनेगा, ये। तो देखते हैं कि क्या ये 11 के बराबर आ रहा है, एक बार चेक करेंगे। अगर हाँ, अगर ये आ रहा होगा 11 के बराबर, इसका मतलब ये वैल्यू सही है। तो 20 + 4 24, 24/4, 20 - 4 15, 15/3, 24/4 6, 15/3 5। हाँ बच्चों, तो ये 11 के बराबर ही आ रहा है सॉल्व होके। इसका मतलब x की वैल्यू 20 ही होगी, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है।
तो इसका मतलब मेरा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बस आप कोई दूसरी वैल्यू अगर पुट करोगे, 10 करोगे या 2 करोगे, तो इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। आप मान लो 10 पुट करके भी देख लो, तो 14/4 3.5, फिर 10 पुट करोगे तो 10 - 5/3 कुछ आ जाएगा, तो 11 नहीं आएगा। तो बस हमें पता चल गया, इसका मतलब सही आंसर है 20। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, pick up the correct value of x for x is upon 30 is equal to 2/45। तो ये मुझे सॉल्व करना आसान लग रहा है। 30 उधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 60/45। इसे किसके पहाड़े से काट सकते हैं? 15 के पहाड़े से। 15 चौका 60, 15 तियां 45, तो 4/3। 4/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं 1/3। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 24/5 इज इक्वल टू 4 + x/4। तो सॉल्व भी कर सकते हैं। x + 24/5 इज इक्वल टू, कॉमन एलसीएम 4 ले लेते हैं, तो 4 × 4 16 + x, ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x + 96 इज इक्वल टू 5 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 80 + 5x। उसके बाद 4x को उधर ले जाता हूँ, 80 को इधर ले जाता हूँ, तो 96 - 80 इज इक्वल टू 5x - 4x, तो 16 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ गई 16। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, तो कितना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5, अब वो कह रहा है 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कह रहा है 8 जो है वो कौन सी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो पुट करके देख लेते हैं। जैसे हमें ए ऑप्शन में दे रखा है x + 4/4 + x - 5/3 इज इक्वल टू 11। तो x की जगह 8 पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या 11 आएगा। -5 3, तो 8 + 4 12, 12/4 3, 8 - 5 3, 3/3 1, तो ये तो 11 नहीं आ रहा, ये तो 4 आ रहा है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो गलत है। बी ऑप्शन, x + 4/2 + x + 10/9 इज इक्वल टू 8। तो अब इसमें x की वैल्यू 8 पुट करके देखता हूँ, तो अगर ये 8 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये सही है। तो 8 + 4 12/2, 12/2 हो गया 6, 8 + 10 18/9, 18/9 हो गया 2, तो 6 + 2 8, हाँ 8 ही आ रहा है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो है इज करेक्ट ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप सी और डी में भी खुद करके देखना घर में, तो 8 जो है वो आंसर नहीं आ रहा होगा। अगर करके देखना है तो टाइम वेस्ट, हालांकि जरूरत नहीं होती है सब करने की। आंसर निकलो, आगे बढ़ो, है ना। एग्जाम में अपने पास 1 मिनट है, तो बस 1 मिनट में जल्दी सॉल्व करना है अपने लिए। द वैल्यू ऑफ y दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन y + 11/6 माइनस y + 1/9 इज इक्वल टू y + 7/4। तो कह रहा है कि सॉल्व करो, बताओ y का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसे
कर लेते हैं सॉल्व। 9 और 6 कॉमन हो गया 54। 9 इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9y प्लस 99 माइनस 6y माइनस 6। ठीक है ना, माइनस क्योंकि बाहर है तो खुलेगा तो दोनों को माइनस कर देगा, इज इक्वल टू y प्लस 7/4। 4 को उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नहीं पहले अच्छा सॉल्व कर लेता हूँ। 3y प्लस 93 और 4 उससे मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू 54 इससे मल्टीप्लाई हो गया y प्लस 7। 4 3 जा 12 प्लस 93 इंटू 4 372 इज इक्वल टू 54y प्लस 378। तो 372 इधर ले जाता हूँ, 54y इधर ले आता हूँ। 12y माइनस 54y इज इक्वल टू 378 माइनस 372। तो ये कितना हो गया जी, माइनस 42y इज इक्वल टू 6। तो y इज इक्वल टू माइनस 6/42। तो 6/42 को कट कर लेते हैं 6 के पहाड़े से। तो 6 एकम 6, 6 सत्ते 42। तो आंसर आएगा -1/7। तो -1/7 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, तो सिंपल है, बात समझ आ रही है, सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये अब आप करना है ना, आप भी एक ट्राई करके देखो। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी सिंपल है, आप ट्राई करके देखना, हो जाएगा, वेरी सिंपल। अगर इक्वेशन मुश्किल लगे तो ऑप्शन में से वैल्यू पुट कर लेना, सबसे आसान तरीका। और 9th, पिक अप द करेक्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच x अपॉन 0.5 माइनस 1/0.05 प्लस x अपॉन 0.005 माइनस y अपॉन 1/0.0005 इज इक्वल्स टू 0। तो कह रहा है x की वैल्यू निकालो कि x की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो नीचे डेसिमल हटा देते हैं, तो क्या बन जाएगा ये, ऊपर 10x अपॉन 5, 5/10 बना, 10 ऊपर चला गया, माइनस इसमें भी डेसिमल हटा देते हैं तो 2 0 बन जाएंगे, तो ये बन गया 100/5, प्लस इसमें भी डेसिमल हटा देते हैं तो इस बार तो 1 2 3 डेसिमल प्लेस हट गए ना, 1 2 3, तो ऊपर 3 0 आ जाएंगे, 1000x माइनस 1 2 3 4 0 आएंगे इस बार तो अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। तो कॉमन एलसीएम 5 हो गया, तो 10x माइनस 100 प्लस 1000x माइनस 10,000 इज इक्वल्स टू 0। 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 10x और प्लस 1000x तो हो गया 1010x माइनस 100 और 10,000 हो गया 10100 इज इक्वल्स टू 0। 5 उधर चला गया, ठीक है, इसको उधर ले जाता हूँ, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ बच्चों। 1010x इज इक्वल्स टू 10100, तो x इज इक्वल्स टू 10,100 बटे 1010। तो 1010 का पहाड़ा सुनाओ, 1010 10 से 10,100, तो 10 आ जाएगा कट के। तो x की वैल्यू आ गई 10। ठीक है बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन बन गया, x की वैल्यू 10 मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो 9th का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर हो गई ना कहानी। तो ये था, तो ये हमारी एक्सरसाइज ए जो है इसका डिस्कशन कंप्लीट हो गया। बस 2 क्वेश्चन आपको
खुद से ट्राई करने हैं होमवर्क के अंदर। चलो इसी तरह अब कुछ क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज बी के भी डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। तो एक्सरसाइज बी पे आ जाओ, थोड़े से कर लेते हैं, है ना। तो अब एक्सरसाइज बी में क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 52 एंड देयर डिफरेंस इज 2, द नंबर्स आर। कह रहा है दो नंबर जो हैं उनका सम 52 है और उनका डिफरेंस 2 है, ठीक है ना। तो हमें ऑप्शन से चेक करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में बच्चों हमें दो तरीके होते हैं, या तो इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करें। एक्सरसाइज ए में तो इक्वेशन बनी बनाई थी, तो इसीलिए फिर भी हम कर पा रहे थे। एक्सरसाइज बी में तो इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी और फिर सॉल्व करना पड़ेगा, तो इतना टाइम हमारे पास है ही नहीं, तो हम इस प्रोसेस को तो यहाँ पे फॉलो ही नहीं करेंगे, ना कर सकते। तो हम तो यहाँ पर ऑप्शन से चेक करेंगे डायरेक्टली और जल्दी से अपना आंसर निकालेंगे। सबसे बेस्ट तरीका है ये। तो अब उसने दो नंबर दे रखे हैं, ए ऑप्शन में 17 एंड 15, बी ऑप्शन में 12 एंड 10, सी ऑप्शन में 27 एंड 25। तो वो कह रहा है दो नंबर ऐसे हैं जिनका सम 52 है और डिफरेंस 2 है। तो इन दोनों का सम क्या 52 है? नहीं, ये ऑप्शन गलत है। हाँ, इन दोनों का डिफरेंस 2 है। इन दोनों का सम क्या 52 है? नहीं। हाँ, डिफरेंस 2 है। इन दोनों का सम क्या 52 है? हाँ है, और डिफरेंस वो भी 2 है। तो इसका मतलब सी ऑप्शंस में जो दो नंबर दे रखे हैं वो सही हैं, क्योंकि वो कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 52। दो नंबर्स का सम 52 होना चाहिए, तो वो सी ऑप्शन में हो रहा है। और उनका डिफरेंस 2 होना चाहिए, वो भी हो रहा है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर। कह रहा है रेक्टेंगल है जिसका डायगोनल 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड वन ऑफ द साइड्स इज 4 सेंटीमीटर, और एक साइड कोई है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इट्स एरिया इज, कह रहा है रेक्टेंगल का एरिया बताओ। तो हमें रेक्टेंगल की एक साइड नहीं पता, इसे x मान लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमने पढ़ा था कि x कैसे निकालते हैं, अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। 5 स्क्वायर मतलब 25, 4 स्क्वायर मतलब 16, यानी अंडर रूट 9। तो x आ गया 3। इसका मतलब रेक्टेंगल की ये साइड है 3। अब रेक्टेंगल का एरिया पूछ रहे क्या होगा। तो एरिया का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 3 इंटू 4, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया। तो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर कौन सा है जी? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो ये हमने बचपन में पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, और ये 3, 4, 5 जो होते हैं ये तो वैसे भी सेटिस्फाई करते ही हैं रेक्टेंगल के डायगोनल्स, साइड और लेंथ ब्रेड्थ को। तो अगर एक 5 है एक 3 है तो ये 4 ही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड 56 into 2 parts such that 3 times the first part exceeds 1/3 of the second part by 48. The parts are, ठीक है। कह रहा है 56 के दो हिस्से कर दो, यानी इसमें दो नंबर बनेंगे। अब वो दो नंबर में 3 times द फर्स्ट पार्ट, जब पहले पार्ट को आप 3 गुना कर दोगे, मतलब उसको 3 से गुना कर दोगे, तो वो एक्सीड करेगा 1/3 ऑफ द सेकेंड, यानी 1/3 ऑफ द सेकेंड मतलब दूसरे हिस्से का 1/3।
यानी उसे 3 से भाग दे दो, तो ये इसे एक्सीड करेगा 48 से, यानी ये माइनस ये 48 आ जाएगा, ये कह रहा है। ठीक है जी। तो हम एक बार ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या दे रखे हैं उसने। ए ऑप्शन में दे रखा है 20 और 36, ये दो पार्ट्स कर रखे हैं 56 के। बी ऑप्शन में दे रखा है 25 और 31, ये दो पार्ट्स कर रखे हैं। सी ऑप्शन में दे रहा है 24 और 32, ये दो पार्ट्स कर रखे हैं 56 के। तो ए ऑप्शन पहले देखते हैं। एक पार्ट दे रखा है 20, एक पार्ट दे रखा है 36। 20 का 3 टाइम्स करोगे तो आएगा 60, 36 को 3 से भाग दोगे तो आएगा 12, 60 में से 12 अगर घटाओगे तो 48 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो गया ए। बाकी आपके मन की संतुष्टि के लिए एक बार बी पुट करके दिखा देता हूं। अगर आप बी ऑप्शन में पुट करते तो 25 का 3 गुना आता 75, और 31 को 3 से भाग देते तो लो वैसे ही आ गया पॉइंट में 10.333। तो इनका डिफरेंस क्या 48 है? नहीं, तो बी ऑप्शन तो वैसे भी गलत ही होता है। तो इसका मतलब हमें सीधा सीधा पता चल गया ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 10। भाई कोई 2 डिजिट नंबर है, उन डिजिट्स को जोड़ने पर कह रहा है 10 आ रहा है। इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, कह रहा है अगर हम उस डिजिट में से 18 घटा देंगे, द डिजिट्स इन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल। तो फिर जो आंसर में डिजिट्स आएंगे वो इक्वल होंगे, मतलब दोनों बराबर होंगे, या तो 4 होंगे, 5 होंगे, 8 होंगे, वो बराबर होंगे, ये कह रहा है। तो द नंबर इज, कह रहा है वो नंबर है। तो 37 पुट करके देखते हैं। 37 पुट करोगे तो 3 और 7, तो 3 और 7 का सम तो 10 आ रहा है। चलो ठीक है, ये तो सेटिस्फाई हो गया। 37 में से 18 हटाओ, जरा माइनस करो। 37 में से 18 गए सर, 19 आ रहा है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, तो ए ऑप्शन के डिजिट्स तो गलत हो गए। बी ऑप्शन 73, तो 73 डिजिट्स के सम तो 10 आ रहा है, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। 73 में से 18 घटाओ, क्या आ रहा है? तो सर 73 में से 18 घटाएं तो सर ये आ रहा है सर 55। ओके, तो देखो दोनों डिजिट्स बराबर हैं, 5 और 5। तो इसका मतलब सही आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। और सी ऑप्शन तो शक्ल से ही गलत है, 7 और 5 75 दे रखा है, तो इन दोनों डिजिट्स का तो सम ही 10 नहीं है, तो ये तो यहीं पे खारिज हो गया। तो इसका सही आंसर है बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द फोर्थ पार्ट ऑफ ए नंबर एक्सीड्स द सिक्स्थ पार्ट बाय 4, द नंबर इज। कह रहा है मान लो कोई नंबर है, उसका फोर्थ पार्ट यानी उसको 4 से भाग दे दो, एक्सीड कर रहा है द सिक्स्थ पार्ट, यानी जब उसी नंबर को 6 से भाग दोगे तो जो आएगा, तो ये एक्सीड कर रहा है उसे कितने से? 4 से। ये मतलब है, ठीक है ना, इस अंग्रेजी का ये मतलब है। अंग्रेजी समझना है बच्चों एग्जाम में, इसीलिए अंग्रेजी पे फोकस करना है कि द फोर्थ पार्ट ऑफ ए नंबर, एक नंबर का फोर्थ पार्ट यानी उसे 4 से भाग देके जो आया, एक्सीड करेगा द सिक्स्थ पार्ट, यानी 6 से भाग देकर जो आएगा तो वो उससे बड़ा है, वो उसको एक्सीड कर रहा है कितने से? 4 से, बाय 4। तो अब चेक करते हैं। पहला दे रखा है 84, तो 84 को 4 से भाग दो तो सर 21। 84 को 6 से भाग दो तो 14, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 7, तो ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन चेक करो, 44। 44 को 4 से भाग दो 11, 44 को 6 से भाग दो, ये तो वैसे ही डेसिमल में आ गया 7.3 कुछ, तो ये तो वैसे ही गलत है। सी ऑप्शन में दे रखा है 48,
उसे चेक करते हैं। 48 को 4 से भाग दो तो 12, 48 को 6 से भाग दो तो 8। तो ये पार्ट इस पार्ट को कितने से एक्सीड कर रहा है? 4 से। सही। तो इसका मतलब फिफ्थ का सही आंसर है ऑप्शन सी, 48। तो ऐसे पता लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, 10 years ago द एज ऑफ फादर वॉज 4 times ऑफ हिज सन। तो भाई मान लेते हैं ये फादर हैं, ये सन है। कह रहा है 10 साल पहले फादर की एज 4 गुना ज्यादा थी। ठीक है ना, 10 साल पहले मतलब आज से, ये आज है, तो आज से 10 साल पहले 10 years ago फादर की एज 4 गुना ज्यादा थी सन की एज से। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, फादर की एज 4 times थी। 10 year hence, आज से 10 साल बाद, 10 years hence, आज से 10 साल बाद, एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस। ओके, कह रहा है फादर की एज ट्वाइस होगी। ठीक है, मतलब 2 times। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन आर, तो कह रहा है बताओ आज उनकी एज क्या है। तो देखते हैं बच्चों, ऑप्शन ए में दे रखा है 50-20। तो एक बार पुट करके देखते हैं। मान लेते हैं फादर है 20, सन है फादर है 50, सन है 20। तो आज से 10 साल पहले फादर रहेंगे 40 के, सन रहेगा 10 का। तो फादर की एज क्या सन की एज के 4 गुना है? फादर की थी 40, सन की है 10। हाँ, तो ये तो सही है बात। और 10 साल बाद फादर की हो जाएगी 60 और बेटे की हो जाएगी 20 से बढ़कर 10 साल और 30। तो फादर की 60, बेटे की 30। तो क्या फादर की एज सन की ट्वाइस है? हाँ है, ये भी सही बात है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही दे रखा है। तो फादर की एज 50 है, सन की एज 20 है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। अगर आप कोई और ऑप्शन पुट करोगे, 60-20 था, तो 60-20 मान लो लेते आज की एज, तो 10 साल बाद फादर की हो जाती 70, बेटे की हो जाती 30। तो फादर की एज ट्वाइस ना रहती ना, तो वो फिर गलत था ऑप्शन। तो ए ऑप्शन ही सही है। इसमें ये भी और ये भी जो बोल रखी है बात, वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। तो आई होप बच्चों आपको समझ आए होंगे कि इक्वेशंस कितना आसान है और किस तरह से इसको कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आपके साथ बच्चों आज के लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 3200। कह रहा है 2 नंबर्स हैं, उनका जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो 3200 आएगा, मतलब उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3200 आएगा। एंड द कोशिएंट व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर इज 2। इन दोनों में से जब बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो कोशिएंट 2 आएगा, ये कह रहा है। ठीक है, द नंबर्स आर, कह रहा है नंबर बताओ, 16 और 200। 16 और 200 को मल्टीप्लाई करो तो 3200 तो आ रहा है, लेकिन बड़े वाले को छोटे से भाग दोगे तो 2 नहीं आएगा, तो 16 और 200 तो गलत हो गया। फिर है 160 और 20। 160 और 20 को मल्टीप्लाई करना जरा, तो 3200 तो आ रहा है, लेकिन बड़े को छोटे से भाग दोगे तो 2 नहीं आ रहा, ये भी गलत है। फिर है 60 और 30। तो 60 और 30 का प्रोडक्ट करना जरा, 60 और 30 का प्रोडक्ट, 6 3 जा 18, 1800 आ रहा है। तो 60 और 30 का तो प्रोडक्ट ही नहीं आ रहा 3200, लेकिन हाँ उसमें 2 आ रहा था, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट तो नहीं आ रहा ना, तो वो भी गलत है। डी में लिखा है 80 और 40, तो डी चेक करते हैं 80 और 40। तो 80 और 40 का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 8 4 जा 32, 3200। और बड़े को छोटे से भाग दो तो कोशेंट क्या आ रहा है? 2। तो इसका मतलब सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों,
तो क्लियर हुई ना कहानी। तो ये था बच्चों आज के हमारे लेक्चर का डिस्कशन का हिस्सा। तो आप सिर्फ ट्राई करके देखना, इसी तरह से इसी पैरामीटर्स पे अगले कुछ क्वेश्चंस आप इस एक्सरसाइज के ट्राई करके देखना, सिर्फ ट्राई करने हैं। अगले लेक्चर में मैं आपके साथ ये क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, अगर किसी बच्चे को कोई तकलीफ होगी तो वो भी हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। बट एक बार आप कोशिश करना, बाकी आज के लेक्चर का एक बार रिवाइज अच्छे से कर लेना।